फरहान मिनहाज का सलाम हो। देखने में आया है कि पंजाब के मुतअद्दिद इलाकों में और माजी में सिंध में केपीके में इस तरह के सेक्स स्कैंडल मंजर आम पर आए हैं जो कि पाकिस्तानी माशरे के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर न सिर्फ पाकिस्तानी माशरे पर बल्कि एक तशवीशनाक सूरत हाल बना रहे हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के सेक्स स्कैंडल आ रहे हैं जिसमें वीडियोस और मोबाइल फ़ोन का बड़ा अहम किरदार सामने आ रहा है। यानी जैसे कि अलीपुर में एक स्कूल के अंदर एक सेक्स स्कैंडल सामने आया जिसकी एफआईआर भी दर्ज की गई कि स्कूल प्रिंसिपल की जानिब से ख़वातीन असातिज़ा और बच्चियों के साथ सेक्स किया गया, उसकी वीडियो बनाई गई और इस वीडियो पर उसको उनको ब्लैकमेल किया गया। अभी कसूर में एक वाक़या सामने आया है जिसमें तीन लड़कों के साथ मुतअद्दिद ख़वातीन की वीडियोस वायरल हुई हैं, पब्लिक हुई हैं और इन वीडियोस में किसी मोबाइल से ही ये पब्लिक हुई हैं। कहा जाता है कि ये मोबाइल फ़ोन से वीडियो निकाली गई हैं और बाद में पब्लिक की गई हैं, यानी जिसने ये बनाई है उसने नहीं, लेकिन थर्ड पर्सन ने भी ये वीडियो निकाली हैं और पब्लिक की गई हैं। इसी तरह इससे मुतअद्दिद वाक़यात सिंध में हो चुके हैं जहाँ पे मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाई हुई वीडियो को पब्लिक किया गया है। केपीके में ऐसे वाक़यात पब्लिक हो चुके हैं। इवन के बलूचिस्तान जैसे पसमानदा इलाके में भी ऐसी वीडियोस सामने आई हैं और ऐसे वीडियोस के से सेक्स के जो मामलात हैं, ख़वातीन की ज़ना के जो मामलात हैं वो पब्लिक हुए हैं। हो ये रहा है कि पाकिस्तान में मखलूत एजुकेशन के साथ साथ मखलूत पार्टियों का रुझान भी बढ़ रहा है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के बड़े शहरों में, एलीट क्लासेस के शहरों में इस तरह के कारोबार, इस तरह की पार्टीज़ और कारोबार आम हो गए हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप नज़र दौड़ाएं, फेसबुक पर, टिकटॉक पर, इवन कि यूट्यूब पर, स्नैपचैट पर या दीगर जितने भी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ आपको अब उन ख़वातीन की तादाद में इजाफ़ा नज़र आ रहा है जो वीडियो कैम के ज़रिए नौजवान लड़कों को अपनी तरफ मबसूल करवाती हैं और करवाने के बाद एक ख़ास रकम मुकर्रर करने के बाद जो सेक्स कैम शो है वो दिखाती हैं। यानी कि ये जो सेक्स कैम शो से काम शुरू होता है, फिर प्राइवेट मुलाकातों से काम शुरू होता है और फिर दूसरी तरफ दोस्तियों का रुझान पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है और ये दोस्तियों का रुझान अब जो ख़वातीन और मर्द की उस दोस्ती की रुझान है वो सेक्स की तरफ जा रही है। यानी कि अगर मैं इस बात को कंक्लूड करूं और इस बात को मैं एक समराइज़ करूं तो ये कह सकता हूं और हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि पाकिस्तान में मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात जो रजिस्टर हो रहे हैं या जो सामने आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान का माशरा और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की 30 साल से लेकर 50 साल के दरमियान की जनरेशन सेक्स अट्रैक्शन की तरफ बढ़ती जा रही है। और अब पाकिस्तान में मखसूस सेक्स पार्टीज़, मखसूस सेक्स की तरफ अट्रैक्ट करने का रुझान और सेक्स के ऊपर रकम करने का जो अगर मैं एक अंदाज़ा लगाऊं तो वो दिन ब दिन, माह ब माह, साल ब साल बढ़ता जा रहा है। इस तमाम की तरफ किसी भी तरफ ना रियासती अदारों की जानिब से, ना हुकूमत की जानिब से, या पाकिस्तान की समाजी और गैर समाजी तंजीमों की जानिब से इस पर कोई भी वर्कआउट नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, कोई इसमें जहन साजी के हवाले से कोई मरबूत निज़ाम नहीं है। इवन कि पाकिस्तान की मजहबी जमातें भी इस मामलात को अब उतनी संजीदगी से नहीं ले रही, जिसकी वजह से ये मामलात पाकिस्तान में अब घर कर चुके हैं। पहले तो थे ना कि यूनिवर्सिटीज़ में मखलूत एजुकेशन है, मॉडर्न लोग हैं, एलीट क्लास के लोग हैं, तो ये काम ही करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ दोस्तियाँ और इस तरह का अमल कोई नहीं है। और मैं आपको मैंने बड़े वो वसूख से कह बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में जबरी ज़्यादती के वाक़यात में इंतहाई कमी आई है, लेकिन पाकिस्तान में जबरी ज़्यादती के वाक़यात में जहाँ कमी आई है वहाँ ज़ना और सेक्स के मामलात में बढ़ोतरी नज़र आई है। यानी कि जबरी ज़्यादती ख़त्म होती जा रही है और लोगों को सेक्स के लिए अब जबर करने की को ज़रूरत नहीं पड़ रही और वो एक ख़ास रकम खर्च करके अपनी जिनसी तस्कीन पूरी कर रहे हैं, जो इस्लामी माशरे में कभी भी किसी भी सतह पर काबिल कबूल नहीं है। जितने भी मुतअद्दिद वाक़यात, ये तो कुछ वाक़यात हैं ना जो वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं, पब्लिक हो जाती हैं। अब देखने में ये भी आया है जो ख़वातीन, जो मखलूत दोस्ती है उसका अगर एंड सेक्स की तरफ जाता है तो वो उसको अपनी वीडियोस में फ़िल्मबंद कर रहे हैं, महफूज रख रहे हैं।
ایون کہ یہ کام لڑکے ایک طرف، خواتین نوجوان لڑکیاں بھی کر رہی ہیں۔ پورا معاشرہ ایک اس طرف چل پڑا ہے جس کو روکنے کے لیے کسی بھی سطح پر، کسی بھی جگہ پر کوئی اویئرنیس یا کوئی شعوری مہم شروع نہیں ہو رہی۔ یہ متعدد واقعات پنجاب میں تو رجسٹرڈ ہو رہے ہیں، ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، سندھ میں خاموش ہیں، کراچی میں ایسے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں، پبلک ٹوائلٹس میں کیم لگانے کے واقعات سامنے آئے ہیں، ہوٹلز میں کیم لگانے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ جتنے بڑے ہوٹل میں چلے جائیں مخلوط آپ کو وہاں یہ ہوٹل ایک محفوظ زنا خانے بن چکے ہیں، مختلف فلیٹس محفوظ زنا خانے بن چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس طرح کی دعوتیں عام ہو گئی ہیں۔ کپلز، ایک انتہائی گھنونا اور گھٹیا عمل کپل سیکس عام ہوتا جا رہا ہے۔ ٹویٹر، فیس بک، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایسی بہت سی چیزیں عام ہو گئی ہیں۔ پھر اب یہ جو ہوم، ایک نئی ویلاگنگ شروع ہوئی ہے، ہوم لاگنگ شروع ہوئی ہے، یہ جو سوشل لاگنگ شروع ہوئی ہے جس میں خواتین اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے مختلف امور انجام دیتی ہوئی، لیکن وہ گھر کے امور انجام دے رہی ہیں لیکن اپنے جسم کے مخصوص اعضاء کی نمائش اس طرح کر رہی ہیں کہ لوگوں کو اٹریکشن ہو۔ یہ عام ہوتا جا رہا ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ سوشل میڈیا سے اچھے پیسے ارن ہوتے ہیں، ویوز آئیں اور لوگ اس کو واچ کریں تو وہ اس کے لیے اچھی رقم ہوتی ہے، تو وہ اپنے کانٹیکٹ میں جو بھی مواد بناتے ہیں تو اس میں اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ چیزیں موجود ہوں جو پبلک کو اٹریکٹ کریں۔ تو اس میں سیکشل مطلب اپنے ایسے اوضاع جسم کے مخصوص اوضاع کی اس طرح نمائش کی جاتی ہے کہ لوگ نوجوان اس طرف مبذول ہو رہے ہیں۔ ایک پوری کمپین ہے، ایک پورا یہ وگلرٹی ہے، اتنی زیادہ ہے کہ اس موقع پر اگر کسی سماجی، سیاسی، غیر سیاسی، مذہبی، غیر مذہبی جماعت نے فوکس نہ کیا، اسے نہ روکا، تو یہ آنے والے دنوں میں اتنی بڑی، اتنی سنگین نوعیت اختیار کر جائے گی۔ تو شاید اب تو چند چیدہ مقدمات سامنے آ جاتے ہیں، پھر شاید اتنے مقدمات ہوں کہ ان کے لیے بھی ایک الگ عدالت بنانی پڑ جائے اور پھر ان کے لیے بھی قوانین بنانے پڑ جائے کہ جو بغیر نکاح کے زنا ہے، یہ جو پارٹیز کی جاتی، زنا کاری کے لیے پارٹی کی جا رہی ہیں، یہ جو جسم کے اعضاء کی نمائش کی جا رہی ہے، یا تو اس پر قانون بنانا پڑ جائے یا پھر اس کی کھلے عام اجازت دینی پڑ جائے گی۔